दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल में आयोजित हुई संस्कृत ज्ञान परीक्षा, बड़ी संख्या में विद्यार्थी हुए शामिल। विधायक के साथ नगरपालिका सीएमओ व सांसद प्रतिनिधि जा रहे हैं वार्डों की स्थिति जानने, सुनी लोगों की समस्याएं। और कुरवाई निवासी अमित जैन के यहां हुई चोरी के आरोपियों को धरा कुरवाई पुलिस ने। चोरी का हुआ बड़ा खुलासा। अब खबर विस्तार से। महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृत ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। वासोदा के विद्यार्थियों ने भी संस्कृत ज्ञान परीक्षा में भाग लिया। मेरा नाम दीपक पांडे है और मैं वेदांत आश्रम में टीचर हूँ। वेदांत आश्रम संत जगन्नाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज वासौदा। आज अपन महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल आए, क्या वजह है? यहाँ बच्चों का क्या पेपर चल रहा है, पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा, तो यहाँ सेंटर आया है विदिशा में। काय का? ये पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा का पेपर चल रहा है। संस्कृत का जी। कितने स्टूडेंट आए बाकी लोग? स्टूडेंट तो कुल मिला के 13 हैं। विदिशा विधायक मुकेश टंडन द्वारा शहर के वार्डों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर जनता से समस्याएं सुनी जा रही हैं। वार्ड क्रमांक 32 में विधायक के साथ सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, नगरपालिका सीएमओ सहित कर्मचारीगण भी पहुंचे थे, जहां वार्ड की समस्याएं जानी। जल्दी करो, मैं आ ही रहा हूं। तो हमारा कहाँ पे है? चंदमान भैया नहीं है। अच्छा बना दिए थे, बोला यार भाई चपड़ा। क्या हाल चाल है? आज वार्ड नंबर 32 की समस्याओं जो वहाँ के नागरिकों की हैं उससे रूबरू होने हम सब लोग आए थे। मूलभूत सुविधाएं जनता को मिले। गर्मी में खासकर पानी की समस्या बहुत रहती है, साफ सफाई की समस्या रहती है, कहीं लाइट नहीं जल रही, कहीं छिड़काव दवाई का नहीं हो रहा। नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिले, इसको ध्यान में रखते हुए लगातार वार्डों का भ्रमण चल रहा है। और ऐसी ज़्यादा गंभीर समस्याएं शहर में अब बची नहीं है, मगर जो थोड़ी बहुत समस्याएं बनी हैं, नगर पालिका परिषद पूरे तन्मयता के साथ लगी हुई है और हमारे वहाँ की भी पार्षद साथी और संगठन के लोग भी सभी नागरिकों को सुविधा मिले इस ओर लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज वार्ड नंबर 32 में इन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम लोग निकले थे और समस्याओं का निराकरण के निर्देश भी दिए अधिकारी। श्री हरि वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के बीच शहर के कवि भी पहुंचे, जहां कविताओं का पाठन हुआ। कविता पाठन के दौरान शहर के वरिष्ठ व आयोजक टीम मौजूद थी। अच्छे कवि थे और उनको बड़ा उत्साह था कि वो सबसे पहले जुड़े और काम करें। वो सांसद जी के प्रतिनिधि भी थे उस समय शिवराज, घंटों बैठकर साहित्य की चर्चा करते थे। बहुत 2-3 साल बाद वनिता मैडम हम लोगों के बीच आई, जब उन्होंने बताया कि हिंदी के प्रोफेसर हैं, तो फिर हम लोग भी फिर वो पीछे से हट जाते थे। जैसे मैं जाता था, ये बात सही है कि वो
मेरे टीचर रहे हैं, मेरे सर रहे हैं। ऐसे डायरेक्ट उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया, बट जिस वक्त मैं SATI की छात्रा थी उसी वक्त कुछ समय के लिए वो SATI के डायरेक्टर बने थे। एक संबंध भी हैं, अंकल हैं, तो मैं बड़ा प्राउडली सारे मेरे दोस्तों को बताती थी कि मेरे अंकल भी हैं। और वो एक बात मुझे याद आती है उनकी। और पापा हमेशा ही बताते थे कि वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट पीढ़ी से आती। मैंने माँ को हमेशा माँ देखा, पत्नी नहीं देखा। और जब मेरे साथ ये घटना घटी तो एक व्यक्ति अनायास, क्योंकि वाजपेयी जी जो जिंदा दिल अपने हिस्से का एक कर देता हूँ, छोटी छोटी कुछ कविताएं। उसके पहले जी, वाजपेयी जी मैंने देखा कि वो बेहद मजबूत, एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक संघर्ष से आते थे। एकदम रेशमी वस्त्रों से उनका जीवन सुसज्जित नहीं रहा, एक संघर्ष की गाथा उनके पूरे जीवन में रही। परंतु वो IIT रुड़की से पास आउट थे और एक ऐसी मेघा को लेकर आते थे कि जो आज के विद्यार्थियों में विरल दिखती है। परंतु उनमें एक जो मूल बात थी कि वो विद्यार्थियों के लिए कुछ करना चाहते थे। उनका जो लक्ष्य ये था कि कुछ विद्यार्थियों के हित में ऐसा किया जाए जिससे शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो निरंतर बना रहे। और उनकी उसी मूल भावना को आज हमने केंद्र में रखा और इसलिए ये आयोजन किया, जिससे उनकी जो ज्योत उन्होंने जलाई है वो क्रमशः जलती रहे। बहुत बढ़िया। आज कहाँ पर किन के मार्गदर्शन में यहाँ पर और किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आज कवियों का समागम हुआ? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ब्रज श्रीवास्तव। मैं यहाँ विदिशा में प्राचार्य हूँ और साहित्य में कुछ कोशिश करता रहता हूँ। यहाँ आज जो कार्यक्रम है ये दरअसल एक आज श्रमिक दिवस है, उसको समर्पित है। दूसरे हमारे विदिशा में एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं डॉक्टर लोकेश वाजपेयी, जो इसके SATI के डायरेक्टर थे और कविताओं को, साहित्य को समझने वाले वो ऐसे अद्भुत व्यक्ति थे कि लगभग सभी उनको जानते हैं उनके व्यक्तित्व से। तो हमने उनकी स्मृति में भी आज एक कार्यक्रम रखा है और ये जो कार्यक्रम है उनकी स्मृति में, दरअसल ये एकादश जो नाम है आज के कार्यक्रम का, कवि एकादश, विदिशा के श्रेष्ठ जो 11 कवि हैं उनको हम आज जी भर के सुनेंगे। तो ये पूरी कविताएं हम ये मान के चल रहे हैं कि आज जो स्मृति शेष व्यक्तित्व है लोकेश वाजपेयी भी सुन रहे होंगे, उनको समर्पित आज के इतने सारे जो कवि हैं, यहाँ श्रोता हैं और यहाँ वृद्धाश्रम के जो हमारे निदेशक हैं वेद प्रकाश शर्मा जी, हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को आज कर रहे हैं। धन्यवाद। और कवियों के बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया कविताएं हो रही हैं, बढ़िया कविताएं। मैं कुंवर बेचैन की 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है वो कुछ और होंगे कलम का है, लेकिन यह कलम का है। हमारा वर्मा गांधी पे बहुत बढ़िया, श्री ब्रिज जी ने, वो बहुत बड़े कवि हैं, उन पर रिसर्च हो रहा है, बहुत बेहतरीन और एक परिणाम मुक्त कवि गोष्ठी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 भारतीय नागरिक शहीद हो गए थे। आतंकी हमले के विरोध में हिंद प्रहरी संगठन द्वारा शहर की मेन रोड से मसाल जुलूस निकाला गया और खून से हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री के नाम हस्ताक्षर पत्र भेजा गया। हिंद प्रहरी की टीम शामिल रही। मैं सौरभ सिंह राजपूत, अध्यक्ष हिंद प्रहरी संगठन द्वारा आज जो है विदिशा बंद आधे दिवस के लिए आह्वान किया गया था सभी व्यापारियों से। व्यापार महासंघ ने उसका समर्थन किया और व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद की। कारण जो था वो पहलगाम हिंदू नरसंहार का था। कश्मीर में जो निर्मम 28 हिंदुओं की हत्याएं की गई हैं, जो धर्म पूछ कर मारा है, उस उद्देश्य को लेकर, उसका विरोध करने को लेकर हमने ये जो है बंद का आह्वान किया था। उसके बाद हमने जो है प्रमुख चौराहों पर झंडे बनाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के, और लोगों ने उसको कुचलकर, उस पर थूककर अपना विरोध और आक्रोश व्यक्त किया। उसके पश्चात अभी जो है रक्त से हस्ताक्षर कर स्वयं अपने अपने विदिशा की जनता अपने अपने रक्त से हस्ताक्षर कर रही है। अपना अपना स्वयं का ज्ञापन नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम दे रही है और उसमें निवेदन कर रही है कि पाकिस्तान, दुष्ट पाकिस्तान, आतंकवादी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाया जाए।
और 7 बजे मशाल रैली के रूप में शहर की जनता निकलेगी और अपना आक्रोश भीमताल जाकर प्रकट करेगी। परिचय देते हुए आज यहाँ पर जो पहलगाम हिंदू नरसंहार के बारे में बताया। जी, मैं राजाराम राजपूत हिंद पैरी संगठन से और भूतपूर्व सेना संगठन जिलाध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने सभी 3 चौराहों पर पाकिस्तान का झंडा बनाया है और झंडा बनाकर और आक्रोश व्यक्त किया है। और इसी तरह से जो पहलगाम में नरसंहार किया गया है उसके विरोध में ये बहुत बड़ा प्रदर्शन है। और शाम को 7 बजे मशाल जुलूस भी निकाला जा रहा है जो यहाँ स्टेशन माधोगंज से नीमताल पे तक निकाला जाएगा। और ये उनसे जो हम हस्ताक्षर करा रहे हैं ये सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम कोरियर के द्वारा रजिस्ट्री के द्वारा भेजेंगे। और मध्य प्रदेश आशा ऊषा सहयोगिनी श्रमिक संघ द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। श्रमिक संघ के पदाधिकारियों से हुई चर्चा। कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम है श्रीमती सीमा रघुवंशी। मैं आशा सहयोगी श्रमिक संगठन की उपाध्यक्ष। क्या समस्या है आप लोग? हमारी समस्या पिछले साल 2 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपये बढ़ोतरी करने का वादा किया था, पर नए मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि उस वादे को पूरा किया जाए। संगठन की मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। कि किन समस्याओं को लेकर आप बड़ी संख्या में तत्तापाती धूप में यहाँ पर पहुंचे कलेक्टर? हमारी नई कोई मांग नहीं है। हमारी 2 साल पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 29 जुलाई 2023 को जो जमहूरी मैदान के मंच से जो घोषणा की थी कि आशा कार्यकर्ताओं को बिना हड़ताल के और बिना सूचना ज्ञापन के, बिना हड़ताल के आपको 1000 रुपये की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा, जो कि अब 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अभी तक हमें कोई मानदेय नहीं मिल रहा है। हमें नया कोई कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो घोषणा की है वही तो मिल जाए। वही घोषणा महिला बाल विकास में कार्यकर्ताओं के लिए की गई थी, तो कार्यकर्ताओं का तो 1 अप्रैल 2024 से मिलने लगा, लेकिन हमको अभी तक नहीं मिल रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने एक लाडली बहना की योजना चलाई थी, वो भी बाकायदा चल रही है और उनके लिए बजट है। महिला बाल विकास में कार्यकर्ताओं के लिए भी 1000 बढ़ोतरी का कहा था, तो उनको भी 1 अप्रैल से मिल रहा है, 2024 से मिल रहा है, लेकिन हम आशा कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा दुर्व्यवहार हमारे साथ सरकार क्यों कर रही है? द्युत मंडल स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती हर्षोल्लास पूर्ण तरीके से मनाई गई। संस्कृत पाठशाला भी आयोजित हुई। वरिष्ठ विद्वानों सहित बच्चे भी शामिल थे। हस्ते अक्षत पुष्पाणि युक्ता हरि ओम मा ओम भद्रं कर्णे सर्वारिशांतरवतु श्रीमन्मः गणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। और कुरवाई निवासी अमित जैन के यहाँ हुई चोरी के आरोपियों को धरा कुरवाई पुलिस ने। चोरी का हुआ बड़ा खुलासा। हमारे हमने फिंगरप्रिंट कराया था,
फिंगरप्रिंट के माध्यम से मालूम चला कि ये आरोपी जो है भोपाल के हैं। फिर हम भोपाल में गए, अपनी टीम, हमारे एसपी साहब ने टीम गठन किया। एसपी साहब के आदेशानुसार हम लोग 2 टीम लगाई, दोनों टीम जाके भोपाल में बताए हुई जो इनकी एड्रेस थे उस हिसाब से 2-3 जगह छापा मारा तो एक आरोपी मिला पहले दिन। फिर उससे पूछताछ की तो दूसरा आरोपी मिल गया और उससे पूछताछ करने में उसे जो स्वीकार किया अपना। और जो माल चोरी हुआ था सोने चांदी का, हालात हो जाने के बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया, आदेशित किया गया और उन्होंने टीम गठन किया तत्काल कार्रवाई करने में। उनके आदेशानुसार 2 टीम का गठन हुआ। एक टीम कुरई में देखी, दूसरी टीम भोपाल भेजी गई थी। भोपाल की जो टीम थी, भोपाल टीम को कुछ एविडेंस मिले थे, उस एविडेंस के हिसाब से इरफान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इरफान नामक व्यक्ति ने बताया कि हमने वहाँ पे चोरी किया था, कुरई में पेशाब किया और उस सामान को हमने साजिद को दे दिया। फिर अगली टीम जाके साजिद को पकड़ कर लाई, साजिद से उस सामान को जितने चोरी गए थे सब जब्त किया। कुरबाई के मोरासर गाँव में जो उन्होंने खाना पीना खाया और यहाँ पर उसका क्या आधार मिला, सूत्र यहाँ से कहाँ प्राप्त हुए? ये भौरसा गाँव में शफीक करके है, उनकी ससुराल भोपाल रहने वाला, उसकी ससुराल यहाँ पे है। ये जितने आरोपी हैं ये सब ससुराल में घटना दिनांक को 24 को आए हुए थे और यहाँ पे उन्होंने खाना पीना खाया और खाना पीना खाने के बाद रात में वारदात होती। और उसके बाद यहाँ पर जो कुरबाई नगर में और आसपास CCTV कैमरे लगे हैं और पुलिस के द्वारा काफ़ी साइबर कंट्रोल भी किया जा रहा है, तो ऐसे यहाँ पर इनका आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।